समझ रहे हो? अब ये मानतुंग आचार्य महाराज जी द्वारा बनाई हुई मिठाई है भक्तामर स्तोत्र। हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। हाँ देखो, बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर कर लो, खोल लो अपने विषय को, क्योंकि व्यक्ति समझता ही नहीं भक्ति क्या होती है। भक्ति कुछ अलग ही चीज होती है। क्योंकि माता जी ने बोला था कोई भी सूत्र के एक भी शब्द छंद रह जाते तो सूत्र सिद्ध नहीं होता। हाँ सिद्ध। लेकिन आपकी बात से ये सिद्ध हो रहा है कि वो आणम ताणम जो सेठ वचन उसका था वो उसमें डूब गया, तो ये नहीं देखा नमो हरिहंताणम में कि नमो सिद्धार्थ। हाँ हाँ बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, आणम ताणम बोल के आनंद तानंद से सिद्ध हो जाएगा। हाँ तो वो मतलब वो नवकार मंत्र में डूब गया। हाँ डूबने से सिद्धि होती है, ऐसी गहनी श्रद्धा होने से होती है, उस आनंद से होती है, तन्मयता से होती है। इसके पहले हमने भी बोला था कि एक अक्षर भी कम है तो नहीं सिद्धि होगी, शब्दाचार अंग का पालन नहीं हो तो अर्थाचार का। लेकिन किसे सिद्धि हो जाएगी? जो इसकी बुद्धि ही नहीं रखता है, जिसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है समझने की, पढ़ने की, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया है, वो भक्तामर सुन करके भी सिद्ध कर लेगा। उसका सिद्ध हो जाएगा, सुन करके हो जाएगा, भले ही पढ़ना नहीं जानता है, उसकी श्रद्धा है। पड़ोसी में जो महिला पढ़ रही है, मेरी श्रद्धा उस पर पूरी है, मैं तो उसी सत्य मानती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, कभी स्कूल गई नहीं, मैंने क ख ग नहीं पढ़ा है, मेरा इतनी बुद्धि नहीं है, हे प्रभु क्षमा करना, जो ये पढ़ रही है मैं इसका सुन करके ही विश्वास करूँ तो सिद्धि हो जाएगी। बिना पढ़े भी हो जाएगी। चलो हम तो ये बोल रहे हैं, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, बिना पढ़े हो जाएगी। इतनी अंतरंग से श्रद्धा हो तो हो जाएगी। तो मिठाई वाला उदाहरण समझ में आया? पर के द्वारा बनाई मिठाई से भी हमें आनंद आ सकता है ना। लेकिन आप उस समय सोच रहा हूँ तो हलवाई ने बनाई, अमुक हलवाई ने बनाई है, उस समय फिर अमुक हलवाई की ओर चला गया व्यक्ति, फिर वो आनंद मीठे का नहीं आएगा। जब रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो बस उस मिठाई मय हो गया, वो रसगुल्ले मय हो गया। तो जब पढ़ रहे हो तो भक्तामर मय हो जाओ। हो पाएगा? बड़ी ऊंची बात है, बड़ी गहरी बात है। बस डूब जाओ इसमें, भक्ति के रस में डूब जाओ। भक्ति में भी बहुत आनंद आता है, ऐसा नहीं है। भक्ति रस भी एक अलग ही प्रकार का रस होता है। तो वो प्रभु हमारे हृदय की पर्याय, ये स्तोत्र ये श्लोक हमारे हृदय की पर्याय। अब मानतुंग स्वामी की पर्याय नहीं है, अब हमारी पर्याय है। भले लिखा उन्होंने है लेकिन अब हमारा हो गया। भले बनाई मिठाई उसने, लेकिन अब हम स्वाद ले रहे हैं। तो प्राय ये होता है, जो बनाता है उसकी विशुद्धि इतनी होती है कि उसी से चमत्कार हो जाते हैं। या तो हमारे पास इतनी क्षमता हो कि हम कोई नया स्तोत्र रच सके, नहीं होती है। यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि वैसी स्वादिष्ट मिठाई बना सको तो बना लो। लेकिन सबके पास ऐसी पाक कला नहीं होती है कि वैसा ही टेस्ट, वैसा ही रंग, वैसी ही गंध आ जाए, वैसा ही स्वाद आ जाए, नहीं आता। मटेरियल वही रहेगा, वही दूध, वही मलाई, वही रबड़ी, वो सब कुछ वही, चीनी वही, गैस वैसी सब कुछ है। आप उसके पास बैठकर भी बनाओगे, जैसा जैसा वो कर रहा है वैसा वैसा करते जाओ तो भी नहीं आएगा, नहीं आता ना। वो तो जो बनाता है उसी का स्वाद, उसी की कला अलग होती है। पर उसका हम स्वाद तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, इस भक्तामर का स्वाद आनंद ले सकते हैं। लेकिन तब जब ये हमारे मुख में जाएगा, कुछ अलग सा तो नहीं लग रहा है? हाँ अलग सा तो नहीं लग रहा है? समझो इस विषय को, पकड़ो। तो स्तोषे किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, हे प्रभु मैं स्तुति करूंगा किसकी? तम प्रथम, तम जिनेन्द्रम, उन जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। कौन से जिनेन्द्र? प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। कौन से प्रथम जिनेन्द्र है? आदिनाथ भगवान अथवा 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करूंगा। किल अहम अपि, किलाहम अपि लिखा ना, किल यानी निश्चय से, मैं संकल्प लेता हूं, एनी हाउ अब करके ही रहूंगा। अहम यानी मैं भी स्तुति करूंगा। ये अंतिम चरण का अर्थ हुआ। अब ऊपर के चरणों में जो विशेष जो बात आ रही है वो कौन सी बात आ रही है? अब बाकी ऊपर जो लाइन में आ रहा है भाव, वह सब उन प्रथम जिनेन्द्र की क्वालिटीज बताई जा रही है। समझना, मेन रूप से कार्य तो एक ही हो रहा है, भगवान की स्तुति करने का। अब स्तुति कर रहे हैं
तो विशुद्धि में विशुद्धि कब आएगी? जब उसकी विशेषता पता चलेगी तो विशुद्धि पैदा होगी, है ना। जब तक हमारी दृष्टि में वो सामान रहेंगे कोई भाव नहीं पैदा होंगे। विशेष को देख करके ही भाव आ जाते हैं। सब लोग आते हैं तो कुछ नहीं, यदि प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो क्या हो गया? सब अलर्ट हो जाते हैं, सब व्यवस्थित हो जाते हैं, सब व्यवस्थित कपड़े पहन करके आते हैं, है ना। विशेष व्यक्ति आ रहा है ना? बस भगवान तो सब हैं, लेकिन हमारे भाव कब बनेंगे? हाँ, ये भगवान जो विशेषताओं से सहित है, क्वालिटी से सहित है। तो कौन सी क्वालिटीज है? अब ऊपर के चरण में बताए जा रही हैं। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधात, यानी यह यानी जो वे ऋषभदेव, वे आदिनाथ भगवान अथवा 24 तीर्थंकर भगवान कैसे थे? वे भगवान कैसी विशेषता वाले थे? देखना, ऐसी विशेषता वाले थे जिनकी स्तुति सुरलोक नाथ के द्वारा की गई है। अब देखना कैसे अर्थ निकालना। भगवान की स्तुति कौन कर रहा है? सुरलोक का नाथ। सुर यानी देवता, देवताओं का नाथ कौन होता है? सौधर्मेंद्र। सुनो सौधर्मेंद्र, सुनो ध्यान से। देवताओं का नाथ कौन होता है? स्वामी कौन होता है? सौधर्मेंद्र। तो देखना एक विशेष बात बता रहे हैं। भगवान की प्रसिद्धि भगवान से नहीं होती है। भगवान की प्रसिद्धि भगवान से नहीं होती है। किससे होती है? उनके भक्तों से होती है। और भक्त जितना ऊंचा होगा उस भक्त को देख करके लोगों की भीड़ जमेगी। अरे इतना बड़ा आदमी भगवान की भक्ति करने जा रहा है। यानी ये जो पूजे जा रहे हैं ये सामान्य नहीं है। बोले सामान्य क्यों नहीं है? इनकी पूजा कौन कर रहा है? देश का राजा कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, बड़ा आदमी कर रहा है, सेठिया कर रहा है, देवता कर रहा है। वो भी सामान्य देव नहीं, व्यंतरभूत आदि नहीं। कौन कर रहे हैं? उन देवों के स्वामी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यानी जिनकी भक्ति, जिनके आगे पीछे सारे देवता लोग चक्कर लगाते रहते हैं, नौकर बन करके चापलूसी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो किसी और की भक्ति में लीन है। तो वो सौधर्मेंद्र जिसकी भक्ति में लीन है, आखिर वो व्यक्तित्व कौन है? चलो जा करके देखना चाहिए। तो सौधर्म जिसकी भक्ति कर रहा है वो सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व होगा उसके पास, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होगी। अब भगवान के ऊपर विश्वास क्यों पैदा हो रहा है? भगवान के गुणों को देख करके नहीं हो रहा। अभी दुनिया को प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं, दुनिया को प्रभु के गुण नजर नहीं आ रहे हैं। दुनिया को क्या नजर आ रहा है? भक्ति कौन कर रहा है? अपन देखो पहले कौन को पूज रहा है? अच्छा, सौधर्म भक्ति कर रहा है, देश का राजा पूज रहा है। तो अपने को भी जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो दम होगा इस व्यक्तित्व में, कुछ ना कुछ खासियत तो होगी। तो इतने बड़े बड़े लोग इनके चक्कर लगा रहे हैं, यानी सामान्य नहीं है, कुछ विशेष है। तो धर्म की प्रभावना मुनि महाराज ही नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, जितने बड़े लोग यदि धर्म करने लगे अपने जीवन में, जितने बड़े लोग रोज अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे, जितने प्रोफेशनल लोग भगवान का अभिषेक पूजन करने लगे, तो उनको देख करके जो पढ़ने लिखने वाली नई पीढ़ी है अपने आप धर्म से जुड़ती चले जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर भी इनके यहाँ पूजा करने जा रहे हैं। जिन्हें हम अपना आइडियल मान रहे हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मान रहे हैं, हमारा आदर्श इनकी पूजा करने जा रहा है। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो लॉजिक ढूंढता है, अंधविश्वासी नहीं है, दकियानीसी विचारधारा पर विश्वास नहीं करता है, कोई भी कार्य करने के पहले 100 बार सोचता है, विचारता है, तौलता है, फिर वह हामी भरता है। तो इसका मतलब है वो जो कार्य कर रहा है बहुत विशेष कार्य होगा, विशेष व्यक्ति के पास जा रहा है, तो मुझे भी चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो धर्म की प्रभावना मुनि महाराज ही अकेले नहीं करते हैं। यानी समाज का कोई उत्कृष्ट व्यक्ति हो, सेठ हो,
जो अच्छे पद पर हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो, राजनीतिज्ञ हो, यदि वह जुड़ जाए धर्म से, कलेक्टर हो वो जुड़ जाए, तो भगवान को देख करके नहीं, उस व्यक्ति को, उस पुजारी को देख करके लोग धर्म से जुड़ने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? समझ रहे हो कि नहीं? आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो भगवान की ख्याति, भगवान की प्रसिद्धि भगवान नहीं करते कभी भी। कौन करता है? उनका भक्त करता है। यदि अमिताभ बच्चन यार भगवान का अभिषेक करने आने लगे तो फिर, जब अमिताभ बच्चन चल रहा तो अपने को भी चलना तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो दम होगी, है ना? होता है? हाँ बिल्कुल, सारे लोग आ जाएंगे। देखो एक फिल्म में यदि कोई भगवान विशेष का गाना आ जाए तो वो पूछने लगते भगवान विशेष, बोले हाँ वो फलाना स्टार जो है पूछ रहा है, वो सॉन्ग बहुत चल गया है, तो अपने को भी इस भगवान को पूछना चाहिए, दम है। यानी एक पिक्चर भी कितनी बड़ी धर्म प्रभावना कर सकती है। हाँ, जितने भी व्रत हैं, ऊट पटांग व्रत हैं, एक सीरियल में आ जाए, जो फेमस सीरियल हो जाए तो लोग देखा देखी करने लगते हैं। एक मूवी में सॉन्ग आ जाए, उस भगवान का क्रेज अपने आप बढ़ जाता है। न जाने कितने इस प्रकार के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो धर्म की प्रभावना सिर्फ मुनिराज ही नहीं करते हैं, एक श्रावक भी कर सकता है। एक ऐसा श्रावक भी कर सकता है जो कभी धर्म नहीं करता हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाए उसमें, जो बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो उसको देख करके हजारों लोग आने लगेंगे, जो उसे आइडियल मानते हैं, जो उसे आदर्श मानते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए आदिनाथ भगवान की। भक्ति में हमें सब कुछ भूलना है और प्रभु में डूबना है, यहाँ तक कि उन्हें भी भूल जाना है जिन्होंने इसे रचा है। जब ये बात कही, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठा, यदि हम आचार्य प्रवर मानंतुंग स्वामी जी को भी विस्मृत कर देंगे तो ये कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। उन्हें विस्मृत नहीं करना है, उन्हें तो याद रखना ही है। भक्ति के प्रारंभ में इस भाव को लाना है कि ये इनके रचयिता है, इनका बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। लेकिन जब हृदय से हम डूबेंगे तो हमें सिर्फ वे प्रभु नजर आना चाहिए। जो श्लोक लिखा गया है, जो स्तोत्र लिखा गया है, इसके पीछे छिपा हुआ जो भाव है, सिर्फ वह नजर आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और न नजर आए। यदि हम यह सोचने लगे कि ये रचना इनकी है, इन महाराष्ट्र की है, आचार्य भगवान की है, उस समय हमारे भाव भक्ति से छूट करके दूसरे चिंतन में चले जाएंगे। भक्ति की पूर्णता को यदि पाना है तो उस रूप होना सीखना होगा, तब यह हमारे हृदय की पर्याय बन पाएगा, तब यह चमत्कार जीवन में घटित हो पाएगा। उसे इस दृष्टि से घटित करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। कोई शंका तो नहीं? पूछना। आगे चलते हैं, अब इसके प्रत्येक शब्द के अर्थ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह संस्तुतः, यह का अर्थ होता है जो, संस्तुतः यानी जिसकी स्तुति की गई है। कैसे स्तुति की गई है, किसके द्वारा की गई है, यह विषय आगे आ रहा है। सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ है। यानी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करने वाले कौन हैं? सुरलोक के नाथ, यानी वे इंद्र हैं, सौधर्म आदि इंद्र हैं। अब सौधर्म इंद्र कौन सी विशेषता को लिए हुए है? क्या उसकी क्वालिटी है? वह सौधर्म इंद्र अथवा जितने भी इंद्र भगवान की भक्ति करते हैं
वे सामान्य जीव नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है, उनके भीतर भी बहुत सारा कुछ भरा हुआ है। तो क्या है? उनकी बुद्धि बहुत पटु है, यानी बहुत विद्वान है। कैसे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है? तो ऊपर की पहली पंक्ति में जो लिखा है, सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि, यानी सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी माना जाता है। कहा गया ना, सकल वाङ्मय तत्व। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, वाङ्मय यानी द्वादशांग, उससे उत्पन्न तत्व। बोधात का अर्थ है बोध, जिसे पैदा हो गया है, ज्ञान पैदा हो गया है, ऐसे ज्ञान से उसकी बुद्धि उत्भूत है, सहित है, पटु भी यानी बहुत चतुर है। ऐसा वह सुरलोक का नाथ है, वह सौधर्म इंद्र। तो वह सौधर्म इंद्र कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, बहुत विशेष व्यक्तित्व है। अब भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, जितना महान होता है, जितना बड़ा होता है, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके बड़प्पन को, उसके पद को देख करके सामान्य जनता अपने आप आकर्षित हो जाती है। कैसी भक्ति करता है वो? भगवान की, भगवान के समो शरण में जाकर के वह 1000 नेत्रों को बना लेता है, तांडव नृत्य करता है। कौन सा जीव नृत्य कर रहा है? जिसकी सभा में हजारों लाखों नहीं असंख्यात अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। देखना, इस सौधर्म की सभा में इतनी सारी देवियां नृत्य करती रहती है, वो हमेशा उनके नृत्य देख रहा है, देखते ही रहता है। देवतागण नृत्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं, कुछ ऐसे विशेष व्यक्तित्व होते हैं कि उनके निकट उस क्षेत्र में जाते हुए वह इंद्र भी अब स्वयं नृत्य करने लगा। उसके मन में यह भी भाव नहीं आया कि ये अप्सराएं, ये देवियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी। अरे जिन स्वामी के आगे हम हमेशा नृत्य करते थे, आनंद में डूब जाते थे, आज हमारे स्वामी किसी के आगे नृत्य कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो ऐसे रूप को देख करके बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है। इसे कहा जाता है जिन महिमा दर्शन। अब देखना, लोगों को, प्राणियों को सम्यक दर्शन अभी भगवान को देख करके नहीं पैदा हुआ, भगवान के दर्शन से नहीं हुआ। किसके माध्यम से हो गया? उनकी महिमा के माध्यम से सम्यक दर्शन हो गया। और उनकी महिमा को प्रकट करने वाला जीव कौन? सौधर्म इंद्र। यानी वे सारे देव, वे सारी देवियां जो असंख्यात होते हैं, जो अपने स्वामी को ही सबसे बड़ा मान करके चलते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिसकी आज्ञा में वे हमेशा रहते हैं, जिसके लिए वो हमेशा पुरुषार्थ करते रहते हैं उनसे प्रसन्न करने के लिए, जब वो देखते हैं कि आज तक हमने इसमें पूजा है, इन्हें माना है अपने स्वामी के रूप में, लेकिन आज हमारे स्वामी को क्या हुआ कि वो किसी और के आगे नृत्य कर रहे हैं। वो अभी सामान्य तरीके से नृत्य नहीं, इतने डूब कर कि ऐसा नृत्य तो आज तक किसी अप्सरा ने भी नहीं किया होगा। तो लोगों के मन में भाव पैदा हो जाता, जरूर जिसके आगे नृत्य किया जा रहा है ये बहुत महान आत्मा है, सामान्य नहीं, कोई बहुत विशेष आत्मा है। बस उस सौधर्म के नृत्य को देख करके वे सारे देव नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं। हमारे स्वामी जिन्हें मान रहे हैं, जिसे स्वीकार रहे हैं, ये ही सत्य है। हमारी श्रद्धा भी अब इन्हीं के ऊपर हो रही है, क्योंकि हमने जिन्हें सब कुछ माना, आज वह
इन प्रभु को सब कुछ मान रहा है। समझ में आ रही बात? हमारे आराध्य कौन है? आचार्य भगवान गुरुदेव। जब आचार्य भगवान सबके आराध्य हैं, सबके पूज्य हैं, और आचार्य भगवान जिसकी भक्ति करने लगते हैं तो उनके प्रति हमारी भी भक्ति अपने आप होने लगती है कि नहीं? क्योंकि वे किसी और विशेष की आराधना कर रहे हैं। वे किसकी आराधना कर रहे हैं? बड़े बाबा की आराधना कर रहे हैं। अब देखना, आचार्य भगवान के समर्पण को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके, अब जो भी आचार्य भगवान को मानने वाला है वो स्वतः ही उन प्रभु को अपने आप मानने लगेगा। अभी वो बड़े बाबा को नहीं देख रहा है। किसे देख रहा है? वो आचार्य भगवान को देख रहा है, आचार्य भगवान के तरीके को देख रहा है, उनकी वह विशुद्धि को वह समझ रहा है, उनके उत्साह को देख रहा है, उनके उस रूप को देख रहा है, उनकी प्रसन्नता को देख रहा है। बस ऐसा देख करके वो अंदर ही अंदर वे सारे लोग अपने आप ही बड़े बाबा के प्रति, उन आदि प्रभु के प्रति हृदय से नतमस्तक होने लगते हैं, बिना बड़े बाबा को देखे। तो कहा जाता है यदि जिस क्षेत्र का नेता अथवा बड़ा व्यक्ति बदल जाए तो उसके फॉलोअर अपने आप ही बदल जाते हैं। तो दुनिया को बदलना है तो सबसे बड़ी नीति है उनके लीडर को समझा दो बस। बिल्कुल ठीक है। यदि लीडर बदल जाएगा तो अपने आप इसके फॉलोअर बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि वे फॉलोअर जिसे अपना लीड मानते, टीम लीडर मान रहे थे, सब कुछ मान रहे थे, आज उनका भ्रम दूर हो गया कि इन्हें ही आज तक हम सब कुछ मान रहे थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये किसी और को सब कुछ मान रहे हैं। बस अब उस व्यक्तित्व के प्रति हमारी श्रद्धा अपने आप बढ़ते चले जाएगी। समझो, तो सौधर्म के इस रूप को देख करके असंख्यात देवी और देवताओं को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उनकी भक्ति समीचीन भक्ति हो जाती है। वीतरागी की प्रभु के प्रति वे अंदर से नतमस्तक होने लगते हैं, प्रभु के रूप को, प्रभु के गुणों को देख करके बिल्कुल भी नहीं, अपने स्वामी को देख करके। बस तो हमें ये देखना है जो समाज में, देश में, किसी क्षेत्र में प्रमुख लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बस उनको देख करके सामान्य जनता अपने आप आकर्षित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज श्री कह रहे हैं, उन आदिनाथ भगवान की भक्ति कौन कर रहा है? सौधर्म इंद्र कर रहा है। वह असंख्यात देव और देवियों का जो स्वामी है, वो एक ऐसा जीव है जो पंचकल्याणक, सारे पंचकल्याणक मनाता है। यहाँ तक कि 16 स्वर्ग के जो देव आदि हैं, 12 इंद्र आदि हैं, वे सारे सौधर्म के पीछे पीछे, भले ही अन्य देव बड़े पद वाले हैं, अधिक उम्र वाले हैं, अधिक सुविधाएं हैं, अधिक सुख है, सब कुछ अधिक है, लेकिन सौधर्म के पीछे पीछे रहते हैं। तो सौधर्म एक इंद्र एक विशेष पद होता है, और वह विशेष पद को धारण करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी ही कुछ बहुत विशेष होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, ऐसा सौधर्म कैसे भगवान की भक्ति कर रहा है, किस बुद्धि से कर रहा है? उद्बुद्ध बुद्धि पटु भी, जिसकी बुद्धि बहुत चतुर हो गई है। कैसके माध्यम से? सकल वांग्मय तत्व बोधात, समस्त द्वादशांग को जान करके जिसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना समझदार, इतना विवेकशील व्यक्ति, जो वो कार्य करेगा वो कभी गलत कार्य नहीं होगा, वह सही कार्य होगा, चूँकि उसके भीतर इतना ज्ञान मौजूद है, उसके भीतर इतनी क्षमता मौजूद है, इतनी क्वालिटी वाला वो व्यक्ति है। तो ऐसा क्वालिटी वाला व्यक्ति यदि कुछ करे तो हमारी श्रद्धा
अपने आप ही बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भगवान की जो प्रसिद्धि बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? सौधर्म इंद्र। अब यहाँ पे अपन श्लोक पढ़ रहे हैं दूसरा, वे आचार्य भगवान संकल्प ले रहे हैं, स्तोष्य मैं स्तुति करूँगा ऐसे प्रभु की जिसकी भक्ति सौधर्मेंद्र करता है अपनी चतुर बुद्धि के माध्यम से, द्वादशांग का पाठी होने के साथ। अब वो भक्ति किस प्रकार से करता है जानते हो? 1000 नेत्रों को बना लेता है। रूपम ते निरूपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः। 1000 नेत्र को बना लेता है। कहाँ बना लेता है? 1000 नेत्र कहाँ बना लेगा सौधर्मेंद्र? हाँ नहीं तो कहाँ पे? शरीर में बनाएगा, कहाँ पैदा करेगा? 1000 नेत्र कहाँ बन जाएंगे इसके? पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र बन जाएंगे। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, 1000 नेत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है सौधर्मेंद्र को? हाँ 1000 नेत्र क्यों बना रहा है वो? भगवान का रूप तो क्या उसे 2 आंखों से रूप कुछ कम दिखाई देगा? हाँ हमें बताओ, 2 आंखों से भी वही रूप दिखाई देगा और 1000 नेत्रों से भी वही रूप दिखाई देगा। उसमें क्या अंतर आ जाएगा? कि ऐसा कोई गणित है क्या कि 2 आंखों से जो भगवान दिख रहे हैं 1000 नेत्रों से 500 गुना अधिक क्वालिटी वाले भगवान दिखने लगेंगे? क्या अंतर हो जाएगा? जैसे हम ना गणित में पूछते हैं 2 रुपए का 1 आम तो 1000 आम। हाँ 2 रुपए का अथवा 2 आम इतने रुपए के आ रहे हैं तो 1000 कितने के आएंगे? तो 2 आंखों से सौधर्मेंद्र आदिनाथ भगवान को देख रहा है तो उसे एक आदिनाथ भगवान नजर आ रहे हैं, तो 1000 आंखों से देखेगा तो कितने नजर आएंगे? 500। गणित में क्या बोलेगा? 500 ना। 2 से 1 तो 1000 से कितने ना? 1000 गुना 1 डिवाइड बाई 2 तो कितने हो गए? 500। तो 500 रूप नजर आएंगे। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ जाती है उसे 1000 नेत्र बनाने की? हाँ बताओ। तृप्त नहीं हो पाता है। अच्छा तो 1000 से क्या दिखता है एक्स्ट्रा? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। हाँ उनका मन हो जाता है। हाँ उनका मन हो जाता है। तीर्थंकर का रूप इतना सुंदर है, वो 1000 नेत्रों से देखता है, तृप्ति नहीं हो पाती है। जब तृप्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति कोशिश करता है अधिक से अधिक कुछ मिल जाए। अच्छा आप लोग कितने नेत्रों से देखते हैं प्रभु को? कितने नेत्रों से देखते हैं? तो 1000 नेत्र बनाने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही है कि मैं अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से, शरीर के प्रत्येक कण कण से प्रभु को निहार सकूं, प्रभु को अपना विषय बना सकूं। एक भी प्रदेश मेरी आत्मा का वंचित न रह पाए, क्योंकि वे प्रभु इतने मनोहारी, इतने सुंदर, इतने गुणवान हैं कि मैं किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग कितने नेत्रों से देखते हैं? 2 नेत्रों से। 2 ही हैं। अच्छा कोई 1000 नेत्र बना सकता है? हजारों नेत्रों को बना सकता है अपने मन की आंखों से? अच्छा कभी बनाया आपने 1000 आंखें? हाँ यदि हम कहें कि आप 1000 नेत्रों को बना लेते हैं, हम सिद्ध कर दें? कल्पना से नहीं, वास्तव में। हाँ हम सिद्ध कर दें। हाँ जब किसी की बुराई देखना हो तो आपकी 2 ही आंखें कम पड़ जाती हैं। आप कई लोगों से पूछोगे, कई लोगों से फ़ोन करके इंक्वायरी करोगे, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है कि नहीं है। यानी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है
किसी की बुराई देखने में, किसी की निंदा की बात में दो आंखें कम पड़ जाती कि नहीं? तभी तो आप दूसरों से कंफर्म करने के लिए जाते हो। हाँ, दूसरों से पूछते हो, दूसरे में एक ही नहीं कई लोगों से होता है कि नहीं? ऐसा कई लोगों को व्यक्ति उपस्थित कर लेता है किसी के अवगुण देखने के लिए। तो जैसे आप किसी के अवगुण देखने के लिए इतना पुरुषार्थ कर जाते हो, इतनी इंक्वायरी कर जाते हो, क्या गुणों को देखने के लिए इतनी उत्सुकता भीतर से रहती है? गुणों की चाह के लिए इतना भाव, इतनी उत्कंठा भीतर से रहती? किसी की उत्कंठा रहती? नहीं रहती। किसमें रस आता है? सौधर्मेंद्र को तो इसमें रस आ रहा था, प्रभु को देखने से, अवलोकन से मैं वंचित न रह जाऊं, इस कारण 2 उसे कम पड़ गई, उसने 1000 बना लिया विक्रिया के माध्यम से। नेत्र अधिक बनाने से प्रभु अधिक नहीं नजर आ रहे थे, न कि प्रभु की हाइट 500 गुना बढ़ रही थी, न कि उनका समोसरण कई गुना बढ़ रहा था। वह समोसरण तो वैसा ही था, प्रभु की ऊंचाई, प्रभु का शरीर, प्रभु का रूप लावण्य, उसमें कोई अंतर नहीं आया था। लेकिन अंदर उसकी इतना इंटरेस्ट, इतनी गहरी रुचि थी, वह तृप्त नहीं हो पा रहा था। जो साधन उसे मिले थे उससे उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, उसमें उसे कमी लग रही थी। तो वो इतना गहरा जब रुझाव होता है, लगाव होता है, रुचि जब होती है, तो व्यक्ति इतना कार्य कर जाता है। तो श्लोक के पीछे जो मनोविज्ञान है ना, सौधर्मेंद्र की भक्ति का जो मनोविज्ञान, 1000 नेत्र को बनाने का जो मनोविज्ञान है, वह उसकी रुचि को दर्शाता है, इंटरेस्ट को दर्शाता है। क्या कभी आपको पीड़ा हुई कभी, हे प्रभु क्या वह दिन भी आएगा कि मैं भी आपको 1000 नेत्र बना करके देख सकूं? मन में ऐसा पीड़ा का भाव है? जैसे क्षमता सौधर्मेंद्र के पास है, क्या मेरे पास भी वैसी क्षमता आ सकती है कि मैं भी आपको इतने अच्छे से, इतने गहरे से, इतनी लगन से देख सकूं? पीड़ा हो? जानते हो, यह पीड़ा सौधर्मेंद्र के मन में उत्पन्न होती है, और इसीलिए वो एक भावावतारी होता है। वो ऐसी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है, इतनी लगन से करता है, और यही भक्ति उसे अगले भाव में मुक्ति दिलाने वाली हो जाती है। ये भक्ति उसे अगले भाव में मुक्ति दिलाने वाली हो जाती है, बिल्कुल मानना। यानी इतनी पीड़ा उसके भीतर जब पैदा होती है, वह तृप्त नहीं हो पा रहा है प्रभु को देख करके, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, वो प्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो 1000 नेत्र बनाने का लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि वह तृप्त नहीं हो पा रहा था। इतनी गहरी रुचि, इतना गहरा लगाव प्रभु से था। जब हमारे भीतर ऐसा गहरा लगाव पैदा हो जाए, यानी अंदर ही अंदर हमारा हृदय कहे कि नहीं, हे प्रभु कब वह दिन आएगा कि मैं भी ऐसा कार्य कर सकूं, भले ही शरीर से न दिख सके, शरीर से इतनी आंखें न बना सके, लेकिन भावों के माध्यम से ये उत्कंठा तो भीतर पैदा हो। तो समझना, हमारी भक्ति भी फिर पराकाष्ठा को छूने वाली हो जाएगी, बिल्कुल सौधर्मेंद्र की भांति उस पराकाष्ठा को छूने वाली हो जाएगी जैसे सौधर्मेंद्र। कोशिश करना हम भी ऐसे भाव अपने भीतर पैदा कर सके प्रभु के प्रति, जैसे भाव उस सौधर्म इंद्र ने किया था। और वो ही भाव जो है कल्याणकारी होते हैं, वो ही भाव ऊपर उठाने वाले होते हैं। वहाँ 1000 नेत्र की कोई बात नहीं, 1000 हो, 2000 हो, 2 हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। उस 1000 नेत्र के पीछे जो छिपा हुआ विज्ञान है, हम उसे पकड़ने की कोशिश करें। और जो उस विज्ञान को पकड़ लेगा, वो भले ही 2 ही नेत्रधारी क्यों ना हो, लेकिन वो विशुद्धि को वैसे ही यहाँ पर 2 नेत्रधारी होते हुए पा सकता है। क्योंकि उसके पास फैसिलिटी थी, उसके पास वैक्रियक शरीर था, तो उसने बना लिया। अब हमारे पास औदारिक शरीर है, हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन भावों के माध्यम से तो हम भी बना सकते हैं। हमारे भीतर वो उत्कंठा पैदा हो जाए प्रभु को देखने की, प्रभु के प्रति वो लगन पैदा हो जाए। इस भाव को लाना सीखो, सौधर्मेंद्र की भक्ति को देख करके, उसकी भक्ति को सुन करके,
कि वह दिन कब आएगा हमारे जीवन में जब हम ऐसा कार्य कर सकें। और देखना आपकी रुचि कितनी गहरी होती है किसी के अवगुणों को देखने में, बुराइयों को देखने में। कितनी जगह पूछते हो और कितनी जगह प्रचार प्रसार कर देते हो, हजारों को बता देते होंगे, है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत फैला देता है व्यक्ति, कई लोग को वो शेयर हो जाता है इंस्टेंटली, विद इन सेकेंड्स वो बात शेयर हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अवगुणों में कितनी रुचि होती, कितनी लगन है, लेकिन भक्ति में ऐसी लगन है? किसकी लगन है ऐसी? तो ऐसी लगन लगाना सीखो। ने भगवान के पास जाकर के भी, प्रभु के पास जाकर के भी पता नहीं वो कहाँ क्या क्या करते रहता है, उसकी रुचि किस प्रकार की है, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सारा रहस्य है भक्तामर स्तोत्र का। नहीं तो हर बार पढ़ते होंगे, कई सालों में आपने कई बार पढ़ा होगा, कई लोगों से पढ़ा है कि नहीं, गिनती नहीं होगी कितने से पढ़ा होगा, कई लोगों से पढ़ा होगा। सबको कंठस्थ भी है, अधिकांश लोगों को कंठस्थ होता है, हमने देखा है, सबको कंठस्थ रहता है। लेकिन कंठस्थ होने के बाद भी, याद होने के बाद भी हमने पाया क्या? हाँ बोलना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हजार आंखें बना के प्रभु के दर्शन करें ऐसी भावना तो कभी नहीं आई। हाँ। परंतु सुबह शाम दर्शन करने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है, जैसे दर्शन करने चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। तो ये कमी स्वयं में महसूस होती है कि हम भगवान की वैसी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं जैसी भगवान है और जैसी उनकी स्तुति हमें करनी चाहिए। ये कमी है और ये पीड़ा हमेशा रहती है। हाँ, ये पीड़ा भी अच्छी पीड़ा है, लेकिन हमें सौधर्मेंद्र को देख करके ये भाव है ना, वह अतृप्ति का भाव आना चाहिए भीतर। तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, यानी जितने समय मंदिर में रहे, जितने समय प्रभु के निकट रहे, वह उतना समय हमें कम लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। पर उतना समय आपको ज़्यादा लगने लगता है, बहुत देर हो गई। प्रभु के पास बैठे बैठे बहुत ज़्यादा समय हो गया, हो जाता है ना।